तो हमने कहा कि यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये स्पेयर है, ठीक है। अब ये स्पेयर है तो मैंने इसको आधा कर दिया, तो आधा कर देंगे तो कैसा आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या कर दिया, फिर से इसको आधा कर दिया, तो हमारे पास कैसा आ गया शेप, कुछ इस प्रकार से आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, क्योंकि यही पार्ट तो लाई कर रहा है, उधर वाला पार्ट थोड़े ना होगा। अगर ये पूरा का पूरा होता तो इधर से भी होता और एक इधर से भी होता, तभी तो क्यूब होता, ऐसा बनता। लेकिन हमें तो क्या है, एक ही पार्ट लाना है। हमने कहा कि इसको यहां से लाने के लिए हमने कितना कर दिया, आधा। इसको यहां से यहां लाने के लिए कितना किया, आधा। तो यहां से यहां कितना लाया किया, यहाँ पे 1/2। यानी कि ये जो पार्ट है वो कितना पार्ट है, 1/8। दूसरा एक और लॉजिक तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना कि 8 जो है सेंटर जुड़े होते हैं। कहोगे कैसे सर, देखिए 3 आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, 3 इसके बैक साइड में भी होंगे इसी जैसा, एक ऊपर हो जाएगा एक डाउन हो जाएगा। तो यानी कि हर एक जो है कितना लाई करेगा, 1/8, क्योंकि 8 से बन रहा है। तो इसी कारण से यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो कितना हो जाता है, 1/8 पार्ट जो होता है क्या होता है, स्क्वायर का लाई होता है। जिस कारण से हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो है कितना पार्ट लाई कर रहा होगा, 1/8 पार्ट लाई कर रहा होगा। ओके, यहाँ पे एक मैं टेबल बना देता हूं कि आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे यूनिट का नाम लिखते हैं, यूनिट सेल का। आपको मैंने जो है रैंक बताया और रेडियस बताया, यहाँ पे लिख देता हूं रैंक या नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल पर एटम, या रैंक भी लिख सकते हो उसको। और दूसरा मैंने बताया रेडियस रिलेशन, या रेडियस में लिख देता हूं। ओके, ठीक, यहां ध्यान से सुनिए। आपके पास एक मैंने बताया था सिंपल यूनिट सेल, तो सिंपल यूनिट सेल का रैंक कितना था, 1। रेडियस का रिलेशन क्या था, R इक्वल टू A/2। ये याद रखना, क्योंकि इसका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेडियस वाला रिलेशन। ओके, दूसरा आपको मैंने बताया था बॉडी से फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में कितना था रैंक, 4। और रेडियस का रिलेशन क्या था, √2A/4। वेरी गुड ईशानी। उसके बाद मैंने बताया था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। ओके, बॉडी सेंटर्ड का जो रैंक था कितना था, 2। और इसका रिलेशन क्या था, R इक्वल टू √3A/4। हमने ये एक बात कहा था कि बॉडी बड़ी होती है √3 आएगा, फेस छोटा होता तो √2 आ जाएगा। ओके, फिर हमने बताया था एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका कितना रैंक था, 2। फिर हेक्सागोनल का बताया था, सर 6 रैंक। वेरी गुड, कितना था, 6 था। इन दोनों का रेडियस हमें जरूरत नहीं पड़ता, हमारे सिलेबस में यही है। और एंड का निकाला नहीं जाता, क्योंकि एक इस कॉर्नर में होता है एक इस कॉर्नर में होता है, वो अलग बात है, वहां पे रहता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। खैर, तो इस प्रकार से हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। अब हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सिस्टम, एक क्यूबिक है जिसका लेंथ कितना ए है, आपको बताना है सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड का रेशियो क्या हो जाएगा। हाँ बोलिए सोनिया।
सर ऑप्शन सी होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या बताया था, a/2, ए अपॉन टी। ठीक है, r = a/2 तो बताया था। यस सर। ओके, अभी जस्ट मैंने लिखा भी है लेकिन फिर भी लिखता हूँ बार बार ताकि कि आपको याद रहे। r = a/2। फेस सेंटर्ड के लिए हमने क्या बताया था, r = √2 2 अपॉन 4। और बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या लिखा था, √3 ए अपॉन 4। ओके। अच्छा, मैंने एक और बात कहा था कि इसको ना आप फेस सेंटर्ड को आप चाहो तो a/2 √2 भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, √2/4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, और इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं √2, यानी कि क्या हो जाएगा, √2 × √2 = 2 × 2, एक कटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 √2 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है 1/2a √3/4a रेशियो 1/2 √2a हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से बन गया होगा, इतना देर नहीं लगना चाहिए। कौन सा, देखिए क्या कह रहा है, सर ऑप्शन ए। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यानी कि क्या हो जाएगा, √3/4 ए हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने कहा था बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, √3/4 ए हो जाता है। ओके, अब मुझे बताइए कौन सा क्रिस्टल है, हेक्सागोनल। वेरी गुड, किसने बताया, हेक्सागोनल। नाम क्या है आपका, सर हेक्सागोनल। ओके सीता, ठीक है, जिन्होंने बताया हेक्सागोनल, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या क्या बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं जिनको याद नहीं है। आप लोगों को मैंने एक बात कही थी, क्यूट आवर मदर, ठीक है, कहा था क्यूबिक में सभी चीज बराबर होते हैं, a = b = c, अल्फा बीटा एंड गामा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर मैंने कहा था टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या हो जाता है, a = b not = c but angle is same। फिर आपको मैंने बताया था ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या बताया था, a not = b but angle अल्फा बीटा गामा आर सेम। एंड उसके बाद क्या बताया था, मदर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में आपको क्या कहा था, जो है क्या हो जाएगा, अल्फा not = बीटा not = c but alpha and gamma is 90 degree but beta not = 90 degree, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें क्या बताया था, मोनो के बाद क्या, हेक्सागोनल, सॉरी ट्राइक्लिनिक, छूट गया है। तो ट्राइक्लिनिक में हमने क्या कहा था, कि इसके अंदर कुछ भी बराबर नहीं होता, a not = b, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ना तो अल्फा ना तो बीटा, तीनों में से कुछ भी बराबर नहीं होते, ठीक है। ओके, फिर आपको मैंने बताया था हेक्सागोनल, जिसमें a और b बराबर होते हैं बट नॉट इक्वल टू c, और जिसमें से जो है गामा वाला जो वैल्यू होती है 120 होती है। देखिए क्या गामा वाली 120 है, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा है। तो क्यूबिक तो वैसे भी गलत है क्योंकि सभी चीज बराबर होती है, तो वैसे भी कैंसिल कर दो। मोनोक्लिनिक, मैंने कहा था माँ बेटा के साथ होता है, तो बेटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा में जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। फिर मैंने कहा था कि रोम्बोहेड्रल, तो ट्राई क्लिनिक में आपको याद है कि कुछ भी बराबर नहीं होता, तो यानी कि एक भी नहीं होगा, तो रोम्बोहेड्रल जो सबसे लास्ट था a = b, और जो है a अल्फा बीटा गामा जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ओके, यस सर। बताइए
आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? और भी बहुत सारे इस पे क्वेश्चन है, मैंने सबको नहीं दिया है। अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैंने पहले भी कहा था कि ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को याद रखना है। और याद रखने का मैंने तरीका भी बताया हुआ है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आपसे क्या पूछ रहा है? टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या हो जाता है? एक साइड बराबर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश 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 बेसिक क्रिस्टल हैवी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। 14। सर बी। ऑप्शन बी, ओके ठीक है, बी फॉर बॉम्बे बोल रहे हो? यस सर। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। 7 बेसिक क्रिस्टल में क्या करते हैं हम लोग जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइए, हाउ मेनी स्पेस लेटिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। सॉरी, ठीक है। इस ये जो होती है ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक क्रियाएं होती है? समझते हैं ऐच्छिक अनैच्छिक? जो हमारे हाथ में नहीं होता है उसको अनैच्छिक कहते हैं, और जो हमारे हाथ में होता है उसको ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अब इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ये सब आना, तो इसको हम लोग जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इसका राइट आंसर बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट। ने आपको कहा भी था टोटल 14 जो है ब्रेविस लेटिस होता है, यानी कि जो टोटल इसको हम जो क्लासिफाई करते थे तो 14 पार्ट में जो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ओके, अब मुझे बताइए, ये वाला मैं बता देता हूँ, इस टाइप के शायद आप लोगों ने भी देखा। अच्छा देखिए, निकेल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। एफसीसी का मतलब क्या होता है? आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हाँ, फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, और उसका जो सेल का एज लेंथ दिया हुआ है, यानी कि जो क्यूब है उसका एज लेंथ दिया हुआ है, उसका कितना दिया है? 0.3। और आपसे पूछ रहा है निकेल का एटम का रेडियस। आपको मैंने कहा था एफसीसी में आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताइए? अंडर √2 रूट ए अपॉन 4 बाई 4। अब यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? √2 इंटू ए कितना हो जाएगा? 0.3524, और नीचे में कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, इसको ना 0.6 ले लीजिए तो 0.9 हो जाएगा। अप्रॉक्स 0.36 मैंने ले लिया तो कितना हो जाएगा, ताकि कि मेरा जो है कट जाए, तो यहाँ पे जो कितना हो गया? 9 हो गया। ओके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1.4, यही होती है 0.9। और तो आप अगर जिसको 1 लेते तो 140 से तो कम ही आता, 140 के आसपास किसका है? इससे तो कम ही आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 0.1246। आप लोग कैलकुलेशन नहीं करने लगेगा। अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आप अपना समय बर्बाद करते हो। जितना जल्दी से जल्दी अप्रॉक्स कर सकते हो, अगर जिसमें अप्रॉक्स नहीं हो रहा है तब उसमें जो है आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिसमें आपका अप्रोक्सीमेशन हो जाता है, देखिए हमने भी अप्रोक्सीमेशन किया, हमें पता है कि जब 1 होता है तो 140 होता है, तो यहाँ पे क्या उतना है हमारे पास जो है कितना है? 140 से तो वैसे भी कम होगा क्योंकि हमने ज्यादा लिया है, तो यानी कि 140 से कम किसका है? यानी कि 0.1246। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। वो जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं पैकिंग की। पैकिंग का मतलब होता है कि आप न किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर लो। अलग अलग आदमी का अलग अलग तरीका होता है। अब देखिएगा, कुछ आदमी जब बनाता है तो काफी मजबूत होता है प्रोडक्ट, कुछ आदमी कंपनी का जो होता है वो प्रोडक्ट काफी खराब होता है, अब गिरेगा टूट जाएगा। किसी किसी का देखिएगा, अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, यूक्रेन और रसिया वार का एक एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। क्या हुआ कि जो एंटी माइंस टैंक्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? टैंक को उड़ा देते हैं, मतलब पूरा जो है इधर से उधर जो है पूरा विस्फोट करके जो फोड़ देते हैं। लेकिन रसिया के जो टैंक हैं वो इस प्रकार से बनाए कि लगातार 2 एंटी माइंस टैंक्स जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, एकदम बिल्कुल। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने अगर जब मुझे चोट मारेगा तो मैं क्या करूंगा? अगर थप्पड़ यहाँ मारा तो मैं क्या करूंगा? तो फर्क पड़ेगा क्या? वैसे ही तो ये सारा खेल किसका? पैकिंग का। आप कितने अच्छे से पैकिंग कर रहे हो ये डिपेंड करता है। ये जो क्या करेगा आपका जो है डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो है पैक किया है। तो ये सारा खेल जो है किसका है? पैकिंग का।
ठीक है, तो हम जो है पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे कि किस किस जो है क्या कितना पैकिंग होता है। हम पहला बात करने जा रहे हैं सिंपल यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिख देता हूं ताकि कि आप लोग जो है समझ जाओ। ओके, एक मैं क्यूब बना दे रहा हूं। ओके, ठीक है, ये क्यूब है। आप सभी को पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट में जो सिर्फ और सिर्फ कहां लाई करता है, कॉर्नर पे लाई करता है। मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ मॉलिक्यूल। लाई तो 1/8 ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा लाई कर रहा है, और दोनों सिमिलर टाइप के हैं, बड़ा छोटे नहीं है, भले यहाँ पे बन गया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। अगर जब फ्रैक्शन कहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, और अगर जब परसेंटेज में पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, यही तो होगा कि आप जैसे एक घर में मैं बता रहा हूँ कि कितने ईंटें लगे। आप जैसे घर में जैसे मान लो कि नीचे फर्श पे ईंटें बिछा रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया टोटल एरिया पे जैसे मान लो कि हम कितना ईंटा लगेगा, हम टोटल एरिया से क्या करते हैं, एक ईंट की जो डिवाइड कर देते हैं, और हम कहें कितना परसेंट उस एरिया ने छेका, तो हम क्या करेंगे, टोटल रूम का एरिया डिवाइडेड बाय एक ईंट का एरिया या वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे तो वॉल्यूम निकालेंगे, अगर उसके टर्म में बात करेंगे तो उस प्रकार। तो यही क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। आपको याद हो सिंपल क्यूबिक यूनिट का जो है आर और ए का रिलेशन बताया था, सॉरी आर Yes. इक्वल टू क्या बताया था, R is equal to A by 2. आर इक्वल टू क्या बताया था, a/2 बताया था। ओके, अब यहाँ पे r इक्वल टू a/2 बताया था, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो ये स्पेयर है इसका एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर। Pi. और क्यूब का एरिया क्या है, इसका मैंने एज मान लिया कि ए है, सभी साइड क्यूब लिए हैं तो यानी कि बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना लिख दें, ए क्यू लिख दें, Yes, sir. यानी कि टोटल वॉल्यूम ए क्यू लिख दें। किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। No, sir. No, अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ आर है यहाँ ए है, या तो हम एक टर्म में ले आए, या तो ए को आप कन्वर्ट कर दो आर में, या आर को कन्वर्ट कर दो ए में। मेरे पास आर इक्वल टू a/2 है, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ 4/3 पाई आर की जगह पे मैं a/2 का होल क्यूब लिख दूं। Yes, sir. ओके, अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/3 इंटू पाई, ऊपर में ए क्यूब, नीचे में ए क्यूब इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलिए यहां तक लिखने को कोई दिक्कत है क्या, ए क्यूब कटा दो, 4 से 2 बार में कटा दो, तो हमारे पास बच क्या गया, पाई/6। और पाई/6, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2.14. हाँ 3.14 होता है, 3.14 होता है। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.52। बोलिए ये क्या निकला, फ्रैक्शन निकला। अगर जब फ्रैक्शन कहेगा तो 0.5, अगर वो पैकिंग परसेंटेज पूछता तो 52% कह देते, 100 से हम लोग क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। पैकिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 52%। अच्छा मुझे बताइए, तो इसके अंदर वाइड्स कितने रहेंगे, क्या? वाइड्स 48%। यानी कि अगर जब पूरा 100 है तो यानी कि उसमें से 52% हमने जगह चेक रखा है, तो खाली कितना है, 48%। तो ये जो हो जाता है क्या हो जाता है, वाइड्स हो जाता है, यानी कि इतना परसेंट जो है इस सॉलिड में खाली है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल निकाल लिया। तो कितना ज्यादा एरिया जो है सिंपल अगर जो आप पैक करते हो कॉर्नर कॉर्नर पे, तो आपका जो ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब हम यहाँ पे इसका यूज कहाँ करेंगे, मान लो आप लोग नॉब बनाने के लिए ऐसे मटेरियल का यूज करोगे, जहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम खाली रहेगा। ओके, हम दूसरा बात करते हैं फेस सेंटर। अच्छा, इसको ना सीसीपी और एससीपी के नाम से भी जाना जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है इस प्रकार से भी जाना जाता है। फेस सेंटर्ड के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे कॉर्नर के साथ एक और पोजीशन पे होगा, कहाँ पे होगा, सेंटर सेंटर पे होगा कि फेस पे होगा, सेंटर्ड पे होगा या फेस पे होगा, फेस फेस पे होगा। ये क्यूब जो है ना बराबर होगा, कहीं सोचना नहीं कि सर आपने छोटा बड़ा बनाया तो चलता है काम, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, और साथ में कहाँ होगा, फेसेस पे फेस पे होगा। इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा कि सभी फेस पे होंगे, ठीक है। अब जब सभी फेस पे होंगे तो यहाँ पे आपको रिलेशन मैंने बताया था फेस सेंटर्ड एंड उसका ए का, ये साइड कितना है, ए है, क्यूब है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपको पता है आर इक्वल टू फेस सेंटर्ड के लिए क्या था, √2a/4। तो अब यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, पीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। आप लोग प्रोविडेंट फंड नहीं समझ जाना, ठीक है, या पक्का फ्रेंड मत समझ जाना, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब है पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह मैं सीधे सीधे लिख दूं √2/4 इंटू ए का होल क्यूब, और नीचे में कितना आ जाएगा, ए क्यूब। आपकी एनसीईआरटी बुक में ने ए को कन्वर्ट किया है, तो बात बराबर, हमने सोचा क्यों इतना तामझाम करने जाएं, ए को कन्वर्ट करें, हमने जिस फॉर्म में रखा है हम उसी फॉर्म में याद रख लेंगे। ओके, हमने इसलिए इसको इस फॉर्म में रखा ताकि कि आपको याद रखने में भी मदद आ जाए। वहां पे √2/√2 आ रहा है, 2√2, तो इसलिए हमने जो है उसको सिंपल फॉर्म में रखने के लिए आपको याद रखने का जो है उस पर। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 की जगह पे मैं 2√2 लिख दूं इंटू ए क्यू, और नीचे में 64 इंटू ए क्यू लिख दूं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए कि फेस सेंटर्ड का रैंक कितना होता है, सो 4 तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब कहेंगे सर क्यों, ये तो आपने एक एटम का निकाला ना, उसके पास टोटल एटम कितने हैं, 4, तो 4 एटम का आपको निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्यों मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुना। मैंने क्या कहा कि आपने ये जो निकाला तो ये तो एक एटम है, हम तो क्या कर रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे, तो यानी कि उस यूनिट सेल में कितने हैं टोटल, तो हमने कहा कि भाई 4 यूनिट है, तो यानी कि 4 यूनिट है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये से इससे कटा देते हैं 16, और इससे ये कटा देते हैं 4, और कोई कट रहा है, देख लीजिए, पाई इंटू से ये कट रहा है ना 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय 6। बोले क्लियर है, तो √2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6, बोलिए क्लियर है। और अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाता है, 68% हो जाता है, सॉरी 0.68 हो जाता है। और परसेंटेज की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज, या पैकिंग परसेंटेज लिख देता हूं, पैकिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा। तो इसमें वॉइड्स कितने रह जाएंगे,
32%. 32%. अब मुझे बताइए कि फेस सेंटर्ड पैकिंग अच्छा है, मतलब अच्छे मामले में, मजबूती के मामले में, कि सिंपल वाला है? तो फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड। यहाँ पे वर्ड्स कम है, जितना कम वर्ड्स होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा। वही तो मैंने कहा कि आप ऐसा मटेरियल का डिजाइन करो कि दुश्मन जो है हम पे गोली चलाते रह जाए, जैसे हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है, मटेरियल का ही तो एक कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से बनाते हैं कि सामने वाला गोली मारता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पैकिंग यानी कि मजबूत बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सिंपल और फेस में फेस ज्यादा मजबूत होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन हम जो है यहाँ पे बनाते हैं फिर से। यहाँ पे हमारे सामने ये क्यूब है, और सर डॉक्टर को क्या काम है सर, मजबूत और हल्के से काम रहता है क्या? बोलिए। एज स्पेसिफिक तो नहीं होगा. क्या बोले? एज इट इज ही ऐसे तो नहीं होगा. हाँ, पढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता है। एक्चुअली देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो इसी सब मटेरियल पे ही तो डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी बना रहे हैं, तो बॉडी के अंदर एक रख देता हूँ, और चारों कॉर्नर पे, सॉरी आठों कॉर्नर पे जो है एक एक एटम रख देते हैं। और आपको इसका रिलेशन बताया था, आर इक्वल टू पता है क्या हो जाएगा? √3/4. ओके, अच्छा इसका रैंक कितना हो जाएगा, या नंबर ऑफ यूनिट्स है पर Sir, एटम? 2 हो 2. जाएगा, बॉडी सेंटर्ड है, बी है यानी कि 2 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। ध्यान रखना, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग परसेंटेज में बस थोड़ा सा ही अंतर है। आपको पैकिंग फ्रैक्शन कहे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालिएगा, पैकिंग परसेंटेज कहा जाए तो पैकिंग पर। यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर की जगह पे क्या लिख देता हूँ, √3/4 ए का होल क्यूब। नीचे में कितना हो जाएगा, ए क्यूब। और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 3√3। अच्छा, किसी को मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे 3√3 आ रहा है? No, sir. Yes, sir. अगर जो आ रहा है तो पूछ लीजिए, Yes. कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 64। अच्छा देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया, इसका मतलब है √3 का क्यूब है। मैं सिर्फ इस √3 को समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, √3 इंटू √3 इंटू √3, और ये √3 क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, इसलिए 3√3 लिख देते हैं। ठीक है, तो मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। वैसे समझदार तो आप लोग है ही। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कटा देते हैं। ए क्यू गया, 3 से ये 3 गया, ये 4 से ये 16 गया, तो हमारे पास बच क्या गया, पाई। और कुछ कट रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट गया है ना, 2, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है तो हाँ, तो कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, पाई इंटू √3 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.7। और पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग परसेंटेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 74%। अच्छा मुझे बताइए, तो इसमें वायर्स कितना रहेंगे, 26. 26%। अब मुझे बताइए कि सबसे अच्छा जो पैकिंग है वो सिंपल है या बॉडी है या फेस है? तो Body. बॉडी। ऐसे याद रख सकते हो कि बॉडी बिल्डर जो लोग होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो इसी कारण से जो है क्या होगा, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, अच्छी होती है। उनके मसल्स की जो पैकिंग होती है वो जिम कर करके क्या करते हैं, सारे मसल्स को एक पर्टिकुलर जो है पोजीशन पे ले आते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ओके। अब मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं, आप लोगों को वो ध्यान रखना है। ये अगर आपसे एक क्वेश्चन आएगा आगे कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो आप बताना बॉडी की होती है। ओके, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। हम लोगों ने 4-5 चीजें पढ़ी हैं, तो उन 4-5 चीजों को एक छोटे से टेबल में जो है ड्रॉ कर देता हूँ। सिंपल, यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन, यहाँ पे रैंक, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड, यहाँ पे वॉइड।
यहाँ पे यूनिट से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस रिलेशन या रेडियस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रैंक, पैकिंग एफिशिएंसी, और यहाँ पे इन परसेंटेज में, और यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड्स इन परसेंटेज, ठीक है। यूनिट से हम बात करते हैं सिंपल यूनिट से। सिंपल यूनिट से तो रेडियस r इक्वल टू पता है a/2, रैंक कितना हो जाता है, 1 पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 52 52। उसके बाद हम बात करते हैं वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 48 48 ऊपर हमने क्या पढ़ा था, फेस सेंटर्ड यूनिट से, सेंटर यहाँ सेंटर छूट गया है तो आप समझ जाना, ठीक है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट 2/4 ओके, तो यहाँ पे रैंक कितना हो जाएगा, 4 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 68 जस्ट 1 मिनट, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, फेस है ये बॉडी है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, जस्ट 1 मिनट। हमारे पास ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड में क्या हो जाता है कि यहाँ पे 0.74 आता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 74% हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्ड्स में 26, और यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कितना निकाले थे, 68, 0.68, 0.68, 68%, और यहाँ पे वर्ड्स में कितना हो जाएगा, 32%, ओके। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं इसको ना ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि कि आपको याद हो जाए, जैसे मेरे को भी याद है। आपको ट्रिक क्या था वो बताऊंगा। सिंपल यूनिट से, और उसके बाद हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट से। यूनिट से तीसरा क्या था, फेस सेंटर्ड यूनिट से। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि कि आप लोगों को याद अलग करा सकूं। √2a/4, और ये क्या हो जाता है, बॉडी है ना सर, बॉडी का तो √3a अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2a/4 हो जाएगा। इसका बॉडी का 2 होता है, इसका 4 होता है, और यहाँ पे 68% होता है, और ये कितना होता है, 78% होता है। यहाँ पे 32% होता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है, 26%। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नया म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे इसको याद रखना है। यहाँ पे देखिए कि आपको SBF याद रखना है, ठीक है, SBF, यानी कि जो है यहाँ पे इस पर सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। आप अगर जो ऐसे याद रख ले तो SBF क्या हो जाएगा, 5, 6, 7 हो जाएगा। देखो फेस में 4 है, F से 4 है, यानी कि फेस में कितना आएगा, 4 आएगा। एक्चुअली बच्चों को ये याद रहता है कि 68, 74, लेकिन वो क्या कर जाता है कि 74 को कभी इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा कि फेस है 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 74। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 68, यानी कि जो बॉडी में ऐसे भी याद रख सकते हो, 5, 6, 7 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 2, और अगर आपने 4 और 2 लिख दिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, 68 लिख दोगे। अब याद रखने के लिए जो है और भी कोई तरीका हो तो मुझे बता देना, ताकि हम जो है और किसी को भी बता सके। ओके, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। नो सर।
क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैं रखा भी है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? समझी एक घंटे जुड़ो के ने क्या है? अरे यो छोटे तू ने सोरे अरे एक घंटे सारे ये साइड करो ऊपर पक्के घंटे और जिन तो मैं निरी कान खींचेगा नेहा आप म्यूट कर लीजिए। नेहा ठीक है, देखिए आप बॉडी पे कितना है, 68% भी है। ओके, नेहा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आप कर दो म्यूट फिर। ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूं इनको। ओके ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि किसके संपर्क में कितने एटम है। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को ध्यान से याद रहेगा, बुक वाला तरीका नहीं बताऊंगा। मैं कहूं कि इस वाले एटम के साथ कितने एटम टच है, 2 2। तो इसका जो जितने एटम टच होते हैं ना, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विच आर टचिंग इन द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जो जो भी आप क्रिस्टल ले रहे हो उसको कितने क्रिस्टल जो टच कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं। तो यहाँ पे 2 है। अच्छा मैंने मान लो कि ऊपर बना दिया, तो बताइए कितने टच, अब कितने होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? सर 3 अच्छा अब मुझे बताइए कि अब इस एटम का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 3 3 है। अब यहाँ पे बताइए कि कितना है? 4 4। अच्छा अब मुझे बताइए कि कितना है? 4 अच्छा अब मुझे बताइए कि कितना है? 4 4। यानी कि जिस एटम की बात करेंगे उस एटम से कितने टच हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। हमें उसके अगल बगल को नहीं देखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही कहता है इट इज डिफाइंड as the number of particles immediately adjacent to the each particle in the crystal lattice is known as the coordination number। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन सिंपल क्यूबिक लेटिस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अब बॉडी सेंटर्ड में जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। एंड फेस सेंटर्ड में कितना होता है, 12 होता है। याद भी हो जाएगा। हम आपको एक छोटा सा डायग्राम की मदद से समझाते हैं, आपको पूरा का पूरा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, आप लोग भी 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखिएगा कॉपी में। यहाँ थोड़ा सा इसको जगह हम ज्यादा देंगे। ओके, इसको हम कहते हैं 1D। 1D का मतलब समझते हो? यस सर 1 डायमेंशन। हाँ, 1 डायमेंशनल। और इसको कहते हैं 2D। मैं बाकी को शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको कहते हैं 3D। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना 1D में, हम जो है ना क्लासिफाई किए 3 टाइप से। 1D में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, फिर 2D में निकालेंगे, फिर 3D में निकालेंगे। 1D में जो होता है वो ए टाइप होता है। कैसा होता है? ए टाइप का होता है। ये समझेंगे हम लोग, अभी जस्ट आपको क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। 2D जो होता है ना बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक का नाम होता है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए ए ए ए। दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और जिसका हम लिखते हैं कैसे, ए बी ए बी। तीसरा होता है आपके 3 टाइप के, एक का नाम होता है
स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तीसरा होता है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं एफसीसी, समझ जाओगे कि पूरा लिख दूं? लिख ही देता हूँ क्योंकि बाद में आप कहीं खोजोगे तो कहाँ मिलेगा। फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको हम लोग कहते हैं ए टाइप, इसको कहते हैं ए बी, और इसको हम लोग कहते हैं ए बी सी। वापस से हम लोग जो है नर्सरी क्लास में आ गए हैं, वही शुरू कर रहे हैं। ए बी सी ऐसे ही पढ़ते थे ना, पहले ए पढ़ते थे, फिर ए बी पढ़ते थे, फिर ए बी सी पढ़ते थे, इस प्रकार से। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैं लिख देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। आपको सर येलो बाद में दिखेगा नहीं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अभी सब दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 to 6। और इसका कितना हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसका कितना हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ओके, हमने क्या करा कि कोऑर्डिनेशन नंबर को 1D में अलग करके निकालेंगे, 2D में अलग निकालेंगे, 3D में अलग निकालेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, क्योंकि हम ये जो है ना टॉपिक इमेजिनेशन का है, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे निकालना। हम बात करते हैं 1D का। 1D का तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है कि कोई भी एक कंस्ट्रेंट है, यानी कि एक डायमेंशनल में। 3D का मतलब होता है जिसमें लेंथ हो, हाइट हो एंड क्या हो, जो है विड्थ हो। उन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि 3D। 2D में क्या होता है, सिर्फ लेंथ एंड क्या हो, विड्थ हो, उसको हम लोग 2D कहते हैं। और 1D में क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही हो, लेंथ हो, चाहे हाइट हो, चाहे क्या हो, विड्थ हो। तो ये तीनों में से कोई भी एक हो तो हम उसको क्या कहते हैं, 1D। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए 1D। मैं कहूं कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर 2। ये बहुत ही आसान है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 1D का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाता है, 2। इसीलिए हमने क्या लिखा था, 1D का यहाँ पे 2। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के, यहाँ पे 2D के लिए। तो 2D को मैंने जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैं यहाँ भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक का नाम था स्क्वायर, क्लोज्ड पैकिंग, हाँ क्लोज पैकिंग। दूसरे का नाम था हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल। क्यों नाम पड़ा ऐसा भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे देखिए सिमिलर टाइप के जो है एटम को ले रहा हूँ। वो अलग बात है, बनाने में अगर जो छोटा बड़ा हो जाए तो आप लोग जो है उधर से जो है मारने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो हाथ से बना रहे हैं। अब देखो, हम जो है ना पैकिंग करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक क्या करेंगे, लड्डू के ऊपर लड्डू रखेंगे। मान लो लड्डू है, भाग मत जाना खाना खाने के लिए आप लोग। पता लगा जो है आप लोग भाग रहे हैं खाना खाने के लिए लड्डू के नाम से। ये एक लड्डू है, ये दूसरा लड्डू है। बिल्कुल लड्डू के ऊपर लड्डू रखना। जब भी देना हो ना तो ऐसे ही देना पैकिंग करके। आप लोगों को मैं सिखाता भी हूँ लोगों को कैसे ठगना। ओके, यहाँ पे एक और बना देते हैं। ओके ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
मैंने मान लिया कि कोई भी एक मान लेते हैं, हम जनरली बीच का मानते हैं, किनारे का मत मानेगा क्योंकि हो सकता है कि वो आगे भी कंटिन्यू कर रहा हो। हमने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया। अब हम देखते हैं इसकी टच कौन कौन कर रहा है। ये वाला कर रहा है, हाँ। क्या ये वाला कर रहा है? हाँ। ये वाला कर रहा है, हाँ। और ये वाला कर रहा है। क्या ये वाला कर रहा है क्या? नो सर। नहीं। अब हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। और जैसे ही मिलाया, आपको क्या कैसा स्ट्रक्चर मिला? इसका नाम क्या पड़ जाता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ गया। तो देखिए इस एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं? 4। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ओके, अब ये है देने का तरीका। अब लेने का तरीका कौन सा होता है? हेक्सागोनल होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि लड्डू के बीच में लड्डू रखना है। 2D की बात कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, अब सही नहीं बनेगा फिर। लड्डू के बीच में रखते हैं। एक, ओहो, बिल्कुल देखिए लड्डू के बीच में रख रहे हैं। देखिएगा आप लोग कभी मिठाई की दुकान में जाए होंगे तो वो ऐसे ही लड्डू पैक करके रखता है, क्योंकि उनके डब्बे के अनुसार से अगर जब वो आधे किलो में रखना रहेगा तो इस प्रकार से। दूसरा, अच्छा यहाँ पे ए पैकिंग है, यानी कि जैसा नीचे ए लिए हैं वैसा ही ये भी ए लिए हैं, इसीलिए हमने उसको नाम क्या पढ़ रहे थे? ए टाइप का जो है इसको पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ए को हमने अलग तरीके से रखा, बी को हमने क्या रखा? अलग तरीके से रखा। वापस हम लोग क्या करते हैं? ए को वैसे ही रख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रख दिया। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल सीधे में, अगर जो नहीं बन रहा है तो आप समझ जाइएगा। ओके, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना दिया। और ये वापस क्या हो जाएगा? ए, और फिर से ऊपर जो बन जाएगा क्या बन जाएगा? बी। तो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ए ए ए 4 बार लिखते हैं, हम 3 बार लिखे क्योंकि हमें समय बचा है। ए बी ए बी, कितना बार भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस बेसिक समझ में आना चाहिए। अब देखो वापस से हम कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। ये क्या ये टच कर रहा है? हाँ। 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 ये यहाँ ये टच कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। हम इस प्रकार से जो है इसको जोड़ देते हैं, और जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? हेक्सागोनल। ठीक है, क्योंकि कैसा स्ट्रक्चर बनता है? हेक्सागोनल बनता है। अब यहाँ पे देखिए ना गैप कम है, अगर यहाँ पे मैं गैप दिखाऊं तो इसका गैप कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे जो गैप है वो कैसा है आप देखिएगा ध्यान से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये गैप क्या है? ज्यादा है, और ये गैप क्या है? कम है। इसीलिए मैंने बोला कि जब देना हो तो कैसा पैकिंग करना? स्क्वायर क्लोज पैकिंग करना। और जब लेना हो तो हम कैसा करेंगे? यानी कि हेक्सागोनल, यानी कि डब्बा भर के लेना। ठीक है, हाँ, ताकि कि जो है इस प्रकार से आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मिल सके। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है देखिए कितना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो 6 जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमने उसका कैसा नाम दे दिया? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे दिया। थर्ड वन पढ़ते हैं 3D, यहाँ पे देख भी सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये याद रखिएगा कि सिंपल वाला जो होता है वो स्क्वायर होता है, उसका कितना परसेंट होता है? 52.4। आपको मैंने अभी जस्ट निकाल के भी दिखाया था। और यहाँ पे जो कितने होते हैं? 4 से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। हम नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे वर्ड्स, यानी कि कल की क्लास में। अब यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 60.4। आपको इसको याद भी रख सकते हैं, कई बार जो है काम आ जाएगा, नहीं भी आता जल्दी। ओके, अब हम बात करते हैं 3D वाले। 3D देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। 3D में पहला ले लेते हैं। पहला हमने कैसा बताया था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि हम क्या करते हैं ना
कि 3D की बात सोच रहे हैं। अब यहाँ पे 2D 1D तो आप लोगों को बड़े आसानी से इमेजिन कर लिए थे, 3D इमेजिन कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास मान लेते हैं कि हम फिर से जो है लड्डू के ऊपर लड्डू बनाते हैं, क्योंकि हम ए टाइप की बात कर रहे हैं। ए का मतलब है मॉलिक्यूल्स को हम किस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं। हम कैसा कर रहे हैं, इसके ऊपर इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर रख रहे हैं। आप लोग देखिएगा घर में अगर जो ईंट बिछाते हैं तो वैसे मैं बिछा रहा हूं। Yes, sir. Yes. ओके, अब हमने क्या करा, एक और बना देते हैं बिल्कुल सेम उसी के जैसे। हमने क्या करा, सारे मॉलिक्यूल सेम है, ऐसा मत समझिएगा कि कोई छोटा बड़ा है, बनाने का जो है थोड़ा बहुत हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मान लो कि पूरा नीचे है, नीचे में हमने क्या करा, सारे बॉल को बिछा दिया। अब हम इसके ऊपर बॉल रखते हैं, इसके बॉल को ऊपर रखने के लिए हमने क्या कर दिया, बीच में रख दिया। आप समझ जाना कि इसके ऊपर है, ठीक है। और ओके, अच्छा एक बात बताइए, इसके नीचे भी तो हो सकता है कि हम मान लो कि पूरा बना हुआ रूम, अपने रूम पे मानिए कि आपने क्या करा कि बॉल के ऊपर बॉल एकदम बिल्कुल उसी बॉल के ऊपर जो है चिपका चिपका के जो है आपने बनाना शुरू कर दिया। अब जब बॉल के ऊपर बॉल है तो एक बॉल ऊपर होगा, एक बॉल नीचे होगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? 3D में अपने इमेजिन करने का प्रयास कीजिए। मैंने Yes. क्या कहा कि एक बॉल ऐसा है, दूसरा बॉल ऐसा है, तो एक बॉल नीचे से भी तो होगा, ठीक है। Yes, sir. यानी कि Yes, sir. एक बॉल से जुड़ा हुआ है। मैं अगर जब बात बताऊं तो यहाँ पे देखिए कि एक तो ऐसा, यहाँ पे मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे कोई भी एक ले लेते हैं और हमने क्या करा कि इस प्रकार से इसके साथ तो चार जुड़े हुए हैं। अगर जब पूरा हम ग्रीन ग्रीन की बात करें, इसके साथ क्या हुए हैं, चार जुड़े हुए हैं। क्या ये आपको विजुअल हो रहा है? यानी कि ग्रीन वाले पे देखिए, यानी कि आपने बॉटम पे जो बिछाया है उस पे एक, यानी कि कितने से चार अटैच है, चार से अटैच है। क्या इतनी सी विजुअलाइज हो रही है आप लोगों को बात मेरी? Yes, अगर sir. चार से अटैच है तो एक मैंने कहा ऊपर, तो एक इसी के ऊपर रखेंगे। हम क्या करेंगे, एक इसी के ऊपर रखेंगे, दूसरा इसके बैक में रखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हम कैसे बना देते हैं, एक हमने ऊपर में रख दिया और एक यहाँ पे नीचे में रख दिया। अब मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर्स का कितना हो गया? Six. ध्यान से सुनिएगा, हमने इस बॉल के ऊपर में रखा और इस बॉल के नीचे में रखा, इसी कारण से चार दो ऐसे दिख रहे थे और दो क्या हो रहे थे। ध्यान से सुनिए चीजें, नहीं तो बाद में आप कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया कि कैसे आप 6 ले आए, या तो फिर आप रट्टा मारोगे या मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसका यूज करूंगा। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। हमने कहा कि 4 ले लिया, तो 4 के हमने क्या कर दिया, एक 4 तो आप लोगों को क्लियर विजुअल हो रही है क्योंकि सारे प्लेन में, एक हमने उस बॉल के ऊपर रखा और एक बॉल के नीचे रखा, जिस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। हम दूसरी बात करते हैं, या नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ओके, अब हम जो बात करते हैं हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट इन 3D। आपको ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा इन 3D या 2D में बात कर रहे हैं, तो जैसा वो आपको क्वेश्चन बता देता है 2D 3D। अब हम वापस से यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग प्लीज 2-4 मिनट रुकिएगा, फटाफट से मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। बाकी जो है कल सुबह की क्लास में करेंगे 9 बजे। अब हम क्या करते हैं कि हेक्सागोनल में क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। Yes, sir. वापस से यहाँ पे वैसे ही रख देते हैं। जल्दी बनाने में अच्छा, जल्दबाजी में थोड़ा सा ना गलत भी बन गया है, तो आप समझ जाना कि एक के बीच में, यानी कि जो ये ए है, ये बी है, ये वापस है, यानी कि जैसा नीचे में है वैसा ही है। ओके, अब हम ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं कि इसको ना हम कवर करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देखिए हम कैसे कवर करते हैं, इस वाले एटम को कुछ इस प्रकार से कवर करते हैं, ठीक है। अब जब ऐसे करते तो 3 ऊपर जा रहे होंगे, 3 नीचे जा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आपको मैं अलग से डायग्राम से समझाता हूँ। पहले 6 बन रहे होंगे, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जो है 1 4 5 6। अरे यार ठीक है, ये देखिए 6 बन रहे हैं। अब ये 3 इसको कवर करने के लिए ना 3 ऊपर से लेके आए, तो कुछ इस प्रकार से ले आए, और 3 जो है नीचे से जोड़ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या करा कि ये जो है ना इस मॉलिक्यूल्स को जो ग्रीन जो है ब्लू कलर का है, इसको कवर करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है AB पैकिंग है। तो जिस कारण से क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो क्या हो रहा होगा, इसके ऊपर में रखने के लिए हमने क्या करा 3, तो उसी तरह से नीचे में भी रखने के लिए क्या करेंगे 3 का यूज करेंगे। इसीलिए इसका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कितना हो जाता है 12 हो जाता है, ठीक है। अच्छा आप लोग 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोगों की